दोस्तों, हार्ट के पेशेंट्स को हम लोग देते हैं ब्लड पतला करने की दवाई। कोई भी हार्ट का पेशेंट हो, उनको ब्लड थिनिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं। क्लॉट ज्यादातर बनती है जब ब्लॉकेज बढ़ाते जाओ और वो कभी ना कभी ब्लॉकेज बस्ट कर जाता है और वहाँ पे केमिकल्स रिलीज होती है जिसकी वजह से क्लॉट हो जाती है। और क्लॉट बनते ही ब्लॉकेज 100 होने का चांसेस होता है, हार्ट अटैक होती है। और ये हार्ट अटैक ना हो पाए उसके हिसाब से हम लोग ब्लड को पतला करके रखते हैं। यदि भी वो कोई पक्का गारंटी नहीं है कि ब्लड थिनर ले रहे हो तो हार्ट अटैक नहीं होगा। अगर आप लाइफस्टाइल ठीक नहीं रखोगे तो फिर भी हार्ट अटैक होगा। पर फिर भी हम लोग हर हार्ट के पेशेंट को ब्लड पतला करने की दवाई देते हैं। अब ब्लड पतला करते वक्त एक विटामिन के करके एक विटामिन होती है हमारे बॉडी में। वो जो विटामिन है वो हमारी ब्लड को गाढ़ा करता है और वो विटामिन के जिस खाने में वो ब्लड पतला करने को रोक सकता है। पर आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हर ब्लड पतला करने वाले दवाइयों में विटामिन के को रोकना जरूरी नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा 3 तरह के ब्लड पतला करने की दवाइयां हैं। एक तो जो स्टैंडर्ड वाला बहुत साल से चल रहा है वो है एस्पिरिन। आपको मालूम है एस्पिरिन 75 या 150 मिलीग्राम दिया जाता था ब्लड पतला करने के लिए, हर दिन 1 गोली। और उसके बाद आ गया क्लोपिडोग्रेल। वो एस्पिरिन से थोड़ा बढ़िया माना जाता है और उसमें एसिडिटी नहीं होती है। अब परसुग्रेल करके एक और आ गई है, एक ब्रिलिंटा करके दवाई आ गई है। ये स्टैंडर्ड ब्लड पतला करने की थेरेपी है। इसके संग विटामिन के का खास इंटरेक्शन नहीं है, तो इसलिए आपको विटामिन के को अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरी आजकल आ गई है न्यूअर ओरल मेडिकेशन जिसका नाम है जेराल्टो, पैराडॉक्सा और एलिक्विस, एपॉक्सीमान। ये जो दवाइयां ये और ज्यादा ब्लड को पतला करता है, तो आजकल ये भी काफी पॉपुलर होने लग गई है। पर इससे भी विटामिन के का खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कभी कभी हम लोग ब्लड को बहुत ज्यादा पतला करना चाहते हैं, स्पेशली दोज पेशेंट जहाँ पे क्लॉट ज़्यादा बन जाती है या कोई को डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाती है, या उनको वाल्व के खराबी की वजह से हम बहुत ज़्यादा ब्लड पतला करते हैं, तो उनको दवाई दी जाती है वॉरफेरिन एसिट्रोम करके दवाई होती है, वॉर्फ करके दवाई होती है डाइकुमारोल ग्रुप की। तो ये जो दवाइयां हैं ये देते वक्त हम लोग ब्लड को डबल पतला करते हैं। और पतला करने की एक यूनिट होती है INR। एक होती है नॉर्मल आदमी का INR, अब हम लोग चाहते हैं 2 करके रखने के लिए या 2.5 करके रखने के लिए, कभी कभी 3 भी करना चाहते हैं। तो ये जब हम लोग ब्लड पतला करते हैं तब अगर विटामिन के दे दिया जाए तो ब्लड को पतला नहीं कर पाएगा और उसमें क्लॉट बनने के चांसेस रहेंगे। तो कुछ खाना है उनको अवॉइड करना पड़ेगा। दोज हु आर टेकिंग दिस वॉरफेरिन और एसिट्रोम, वो कौन सी चीजें, एक तो हरे पत्ते वाली सब्जियां नहीं खाएंगे, इसमें विटामिन के बढ़ाने की ताकत होती है। ग्रीन टी भी नहीं लेना चाहिए। और इन लोगों को हम लोग बोलते हैं क्रैनबेरी जूस को बंद करना पड़ेगा। क्रैनबेरी जूस अगर आप ले रहे हैं तो नहीं लेना है। शराब, अल्कोहल भी ब्लड को पतला करता है और शराब पीने के बाद आदमी गिरने के चांस ज्यादा होता है, तो कहीं ब्लीडिंग हो गई तो रुकेगा नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम रहता है। तो शराब पीने के लिए हम लोग मना करते हैं जिनको ब्लड पतला करने की दवाई दी गई है। और ग्रेप फ्रूट जिसको चकोतरा बोलते हैं ये भी नहीं लेना चाहिए। ये 5 दवाइयां, ये जो वॉरफेरिन और एसिट्रोम दवाइयां है उनका असर कम कर देता है, तो ब्लड पतला नहीं होके ब्लड गाढ़ा भी हो जाता है। इसलिए 5 खाना आपको बंद रखना है। हरे पत्ते वाली सब्जियां, आपको ग्रेप फ्रूट, अल्कोहल, क्रैनबेरी जूस और ग्रीन टी ये अवॉइड करनी चाहिए। ऐसे तो देखिए ये सारे हेल्दी चीजें हैं, बट जिनको स्पेशली बहुत ज़्यादा ब्लड पतला किया जाता है उनको ये सब अवॉइड करना है। ये आपके जानकारी के लिए, आप इसको बहुत सारे लोगों से शेयर कर सकते हैं। क्या मालूम बहुत ज़्यादा ब्लड पतला करने की जो दवाइयाँ ले रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए। और ये भी मालूम होना चाहिए जो लोग एस्पिरिन ले रहे हैं या क्लोपिडोग्रेल ले रहे हैं या बहुत हल्के वाली दवाइयाँ लेते हैं, उनको खाने में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, उनको लाइफस्टाइल चेंज करना जरूरी है। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर बिमल छाजड़ हूँ। आपको मालूम है हार्ट का बीमारी का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं विदाउट सर्जरी, विदाउट एंजियोप्लास्टी, उनकी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। आप हमारे जीरो ऑयल कुकिंग की चैनल जिसका नाम है सावल जीरो ऑयल किचन, उसमें जरूर जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।